जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा आम जनमानव आस्थावान हनुमान जी के भगत हनुमान चालीसा लगभग पढ़ते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं। अनुष्ठान 24 घंटा 72 घंटा आदि अनुष्ठान भी करते हैं। सुंदरकांड के अनुष्ठान के बाद में हनुमान चालीसा पहले या बाद में जरूर गाते हैं। लगभग तो कईयों की कंठस्थ है, इसलिए हनुमान चालीसा पर आज चर्चा करते हैं। हनुमान चालीसा हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई भी संत ऋषि मुनि जिन्होंने त्याग तपस्या करके इतिहास लिखे हैं, हमारे पर ऋषि ऋण जी तो है। ऋषियों ने हमें इस जीवन में जीने के विहार का ज्ञान जीने का सिखाया और परमार्थी भक्ति मार्ग का भी ज्ञान हमें दिया, जिससे मोक्ष या मुक्ति होती है। इसलिए ऋषियों को ऋण, पितृ ऋण, माता पिता ने हमें पालन पोषण किया, वह पितृ ऋण है। और देव ऋण हमारे जो सूर्य देव, चंद्रमा देव, 33 देव हमारे शरीर में भी है, बाहर भी है। सूर्य देव, चंद्रमा देव, जल देव, इंद्र, पृथ्वी देव आदि जितने भी 33 देवता मुख्य है, वो हमें देते हैं। देने का नाम सूर्य देता है, कोई बिल पैसा नहीं देता है। चंद्रमा देता है, कोई बिल पैसा नहीं देता है। पृथ्वी माता देती है, जीवन देती है, सब कुछ हमारे खाने पीने का ओत प्रोत सभी समान पृथ्वी देवता से आता है। पृथ्वी भी देता है, अग्नि भी देवता है, वायु भी देवता है। वायु हमारे शरीर के अंदर भी काम करती है, बाहर भी काम करती है, हमारे 39 भांत से काम करती है। गीता में बताते हैं कृष्ण जी 39 प्रकार से काम हमारे शरीर में भी करती है। वायु तो एक ही है, अलग अलग कार्य करती है। इसलिए कोई भी इतिहास संतों का, विद्वानों का, ऋषि मुनियों का हो, उनको टेप रिकॉर्ड की भांति या हम सुनेंगे, उसके बिना अट के सुनेंगे तो वो सुना और न सुने के समान है। न सुनाना ही उससे बेहतर है, न सुनने से भी बेहतर है। तो टेप रिकॉर्ड की भांति सुना, कोई अर्थ का मतलब नहीं। और अनेक जागरण गाते हैं हनुमान जी के, बजरंगबली का नाम बोलते हैं, जय बोलते हैं, आदि आदि बोलते हैं। परंतु पहला श्लोक है वंदना का, उनका भी अर्थ करते हैं तो अट्टा करते हैं, सुनने में आता है। नाम लेने की, टीका टिप्पणी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुरे सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुरे सुधार। श्री गुरु यानी श्री मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे रामकृष्ण थे, उनके श्री शब्द लगता है। और नित्य अवतार महापुरुष ऋषि मुनि है, उनके श्री श्रेष्ठ शब्द लगता है। यहाँ का है श्री गुरु चरण। चरण पैरों को भी कहते हैं, चरण शब्द को भी कहते हैं। और शब्द चरण को कहते हैं, और कई जगह पैरों को भी चरण कहते हैं, पैरों को पदम कहते हैं, सरोज कहते हैं, आदि आदि अनेक नाम है। परंतु देश काल देखा जाता है, यति का संदव नाम घोड़े का है, संदव नाम नमक का भी है। जब राजा भोजन करता है उस समय संदव की भाषा बोलता है तो नौकर उनको संदव नमक ला कर देते हैं। और जब सभा में जाकर के, कचहरी में जाकर के संदव का नाम लेता है तो उनको घोड़ा सजा कर ला कर देते हैं। तो देश काल बदलने से शब्द का अर्थ बदल गया। संदव नाम घोड़े को, संदव नाम नमक को भी कहते हैं। ऐसे भी चरण शब्द को भी कहते हैं, चरण पैरों को भी कहते हैं। परंतु यह चरण और सरोज दो शब्द आए, इसलिए दोनों शब्द एक साथ होते हैं, उनको पूर्णावती दोष माना जाता है। चरण शब्द श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुरे सुधा, श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुरे सुधार। वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फले चार। वर्ण रघुवर विमल
रघुवर का मैं वर्ण करता हूँ। विमल है मल रहित है रघुवर, वर्ण हूँ रघुवर विमल जसु।